हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द संगम क्लासेस। दोस्तों, बेसिक साइंस की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आइए आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन है, क्लोरीन आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है। आपके ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, 16 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 17 इलेक्ट्रॉन या फिर 18 इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले हम लोग देखेंगे संयोजकता होती क्या है। माना ये किसी तत्व का परमाणु है, ये परमाणु का नाभिक है और परमाणु के वाह्यतम कक्षा में या वाह्यतम ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों के अष्टक बनाने के लिए जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी या स्थानांतरण होता है वही उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। परमाणु के वाह्यतम ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों के अष्टक बनाने के लिए जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी या स्थानांतरण होता है वही उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। आइए फिर से अपने क्वेश्चन पे जाते हैं। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है। क्योंकि क्वेश्चन में क्लोरीन आयन दिया गया है, इसीलिए हम इस क्लोरीन में 18 इलेक्ट्रॉन समझकर इस क्वेश्चन को लगाएंगे। परमाणु का ये नाभिक है। पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और फिर 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। उसके बाद अगले कोष में भी 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। क्लोरीन के बाह्य ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। हम देखते हैं क्लोरीन आयन में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 है, अर्थात आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समस्थानिकों में क्या भिन्न होता है। परमाणु संख्या, परमाणु भार, इलेक्ट्रॉनों की संख्या या फिर प्रोटॉनों की संख्या। इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे समस्थानिक होते क्या हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, समस्थानिक, समस्थानिक अर्थात एक ही स्थान पर एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, उसे समस्थानिक कहते हैं। एक ही तत्व के परमाणु जिनके परमाणु संख्या या फिर परमाणु क्रमांक समान होता है परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, उन्हें समस्थानिक कहते हैं। उदाहरण के लिए हम लोग देखते हैं हाइड्रोजन के समस्थानिक। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। पहला प्रोटियम, इसमें इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है, परमाणु भार भी 1 होता है, प्रोटियम इसे कहते हैं। दूसरा है ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम में परमाणु क्रमांक 1 होता है और परमाणु भार 2 होते हैं। हाइड्रोजन का तीसरा समस्थानिक है ट्राइटियम। इसमें परमाणु क्रमांक 1 और परमाणु भार 3 होता है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। इसमें परमाणु क्रमांक समान है लेकिन द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार भिन्न भिन्न है। इस आधार पर हम लोग जान चुके हैं कि समस्थानिकों में क्या भिन्न होता है। समस्थानिकों में द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है अर्थात परमाणु भार भिन्न होता है। हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, परमाणु भार। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक तत्व के समस्थानिकों में होता है, ऑप्शन है समान भौतिक गुण, भिन्न रासायनिक गुण, न्यूट्रॉनों की अलग अलग संख्या, भिन्न परमाणु संख्या। अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि किसी भी समस्थानिक में परमाणु भार भिन्न भिन्न होता है अर्थात द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। ऐसा कह सकते हैं कि किसी भी समस्थानिक में न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है, अर्थात आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एक तत्व के समस्थानिकों में न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है। अगला क्वेश्चन है, परमाणु X जिसकी परमाणु संख्या n है और परमाणु भार m है के समस्थानिकों में न्यूट्रॉनों की संख्या होगी। हम लोग जानते हैं जो न्यूट्रॉनों की संख्या होती है वो परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक होता है, अर्थात न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर m माइनस n। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक परमाणु की संयोजकता क्या होगी जिसके 3 प्रोटॉन और 4 न्यूट्रॉन हैं। हम जानते हैं एक परमाणु की संयोजकता उसके बाह्य कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। एक परमाणु की संयोजकता उसके बाह्य कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। अतः एक तत्व की संयोजकता उस तत्व का अष्टक पूर्ण करने के लिए आवश्यक इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है, अर्थात इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा सी। इस परमाणु की संयोजकता 1 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा है हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। तीनों कौन कौन से हैं, प्रोटियम,
ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। प्रोटियम को H11 लिखते हैं, ड्यूटेरियम को H12 लिखते हैं और ट्राइटियम को H13 लिखते हैं।